अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रायते की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो गर्मियों में अक्सर खाना खाने को दिल नहीं कर रहा या सालन खाने को दिल नहीं कर रहा, तो एक ऐसा रायता बताऊँगी जिससे आपको गर्मी का एहसास भी कम लगेगा और खाना खाने को दिल भी करेगा। बहुत ही लाइट वेट होता है, आप डाइट के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, और अगर आपको बीपी का मसला है तब भी ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 अदद कद्दू शरीफ ले लिया है, साथ ही साथ 1 अदद मैंने प्याज मीडियम सा ले लिया है, 1 अदद मैंने ग्रीन चिली ली है, और साथ ही साथ मैंने हाफ़ इसमें टमाटर यूज़ किया था। सबसे पहले हमने कद्दू को पील ऑफ कर लेना है, पील ऑफ करके इसको कद्दूकश कर लेना है। अच्छे से इसको कद्दूकश करेंगे और ब्रीक ब्रीक चॉप करेंगे। यहाँ पे मैंने चॉपर यूज़ किया है, चॉपर की मदद से मैंने किया है। तो अगर आपके पास ग्रेडर है तो ग्रेडर के साथ भी आप चॉप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से चॉप करके इसी तरह से जिस तरह मैंने किया है इसी तरह से आपने कर लेना है, और पानी के अंदर इसको रखना है ताकि ये ब्लैक ना हो। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है इसी पानी के साथ जिसमें हमने इसको ग्राइंड किया था, क्रश किया था। अब इसको एक बॉयल आने तक इसका वेट करेंगे और देन इसको हम रिमूव कर देंगे पानी से, और इसको ठंडा कर लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे और ड्राई कर लेंगे। ये स्टेप आपने लाज़मी करना है। अच्छे से इसको वॉश करना है, वॉश करके फिर ग्राइंड करना है, क्रश करना है, क्रश करके फिर इसको आपने चूल्हे पे एक बॉयल आने तक पकाना है अच्छे से। जब इसका एक बॉयल आ जाए फिर आपने इसको स्टेन कर लेना है और अच्छे से खुश्क कर लेना है। और साथ ही साथ हमने प्याज को भी चॉप करके हल्का सा नमक लगा के उसका कड़वापन ख़त्म कर लेना है। अगर आप लोगों को प्याज में पानी उसका कड़वा लगता है तो आप इसको, ये आज की टिप है कि आप जब भी प्याज किसी चीज़ में डालें तो उसको अच्छे से नमक लगा के वॉश कर लिया करें, इससे उसका कड़वापन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर को भी चॉप कर लिया है, ग्रीन चिली को भी चॉप कर लिया है, साथ ही साथ प्याज़ों को भी चॉप कर लिया है, और मैंने कद्दू को भी अच्छे से स्टेन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ केजी यहाँ पे मैंने दही लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से उसको मैंने जो ना विस्क कर लिया है, अच्छे से उसको फेंट लेना है आपने। फेंट के आपने इसमें अगर आप चाहें तो धनिया पुदीने की चटनी डाल सकते हैं, जिसको सब्ज़ चटनी भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे वो भी थोड़ी-सी ऐड की थी, अक्सर मैंने उसको फ्रीज़ किया होता है तो फिर मैंने वो ऐड की इसमें थोड़ी-सी। अच्छे से इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स कर लेना है। अब आपने जितनी भी ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें ऐड कर देने हैं। ये बहुत ही ईज़ी टू मेक है और गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने के साथ खाने में। आप चाहें तो इसको एज़ अ रायता सर्व करें, आप चाहें तो सालन की जगह यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी है आज आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अब इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। मज़े-मज़े की वीडियोस आपका वेट कर रही हैं, तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आई है। कैसी लगी है आपको इसकी फाइनल लुक? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यही आपका प्यार और यही आपकी एप्रिसिएशन होती है। तो आप मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओके जी, फिर टाटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।